गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हम चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हमने कंप्लीट किया था U3 का। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर आपका T2 में भी है और T2 में ये फैक्टराइजेशन भी है और बाकी और 2-3 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन क्या है देखो, जैसे आपसे अगर कहा जाए कि राइट द फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर लिखो आप, तो कैसे करते हो आप? इस तरह से करते हो ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 × 3, यही 6 के फैक्टर हैं। इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इसी तरह से कोई आपको कहे 24 के फैक्टर करो, तो कैसे करते हैं 24 के? 2 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, सो 2 × 2 × 2 × 3, ये 24 के फैक्टर्स हो गए। दैट मीन जब आप किसी नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट में लिखो तो उन प्रोडक्ट जो है इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर। तो आपने नंबर्स के फैक्टर तो बहुत किए हैं, अब आपको यहाँ क्या करना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करने हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे करते हैं? तो ये व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, ये आप लिख लेना बुक से कि व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वी राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कि जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, उसी का मतलब क्या है कि वी फैक्टराइज, हमने उसको फैक्टर किया है। ठीक, दीज फैक्टर्स में बी नंबर, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ तक ये लिख लेना आप। तो जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के या नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखोगे, समझो दैट विल बी द फैक्टर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो किस तरह से करते हैं? एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं। कई तरीके हैं इनको करने के। सो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच टर्म गिवन टर्म। आपको इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो फर्स्ट है जैसे 12x और 36। तो किस तरह से करेंगे बेटा? देखो, पहले हम 12x के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर कर लो। इस तरह 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो 12 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 और ये x × x। मैंने आपको बताया है जब नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ साइन ना हो तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। सो 12x के ये फैक्टर हो गए। ठीक, नाउ अब हम 36 के फैक्टर करेंगे। 36 के करो। 36 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या 2 × 2 × 3 × 3। देयरफॉर कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों में कॉमन हो। जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है दोनों में 2, तो दोनों में 2 है, एक 2 आ गया मल्टीप्लाई। ये 2 भी देखो दोनों में कॉमन है और एक 2 आ गया। यहाँ देखो ये 3 दोनों में है, ये 3 भी कॉमन आ गया। यहाँ x है, यहाँ नहीं है, ये कॉमन नहीं आएगा। ये 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो 2 2 3 कॉमन है। इन 2 में से एक ही 2 लिखना है। ठीक है, सो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हो गया कॉमन फैक्टर आंसर। ठीक, तो आसान है, कर लोगे। देखो और करता हूँ मैं, थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है? 14pq, 28p² q²। सो 14pq के फैक्टर करेंगे पहले हम। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 14 के क्या होंगे बेटा? 2 7 जा 14 × p × q। नाउ 28p² q²। 28 के होते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। मैंने तो डायरेक्ट किए हैं, अगर आपको ना आए तो इस तरह से फैक्टर कर लेना। आप जैसे एलसीएम निकालते हो आ जाएंगे। ठीक, फिर है बेटा p²। p² का मतलब है p × p, 2 बार मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई q², q मतलब q × q। देयरफॉर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखो ये 2 कॉमन है बेटा,
ये 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 भी कॉमन है। नाउ ये P यहाँ पर है, ये P कॉमन है। नाउ ये Q और ये Q भी कॉमन है। बाकी ये 2 यहाँ है, इसमें नहीं है। ये P और Q यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो सिर्फ 2 × 7 × P × Q ये कॉमन है। 2 7 जा 14 PQ, 14 PQ कॉमन आंसर। ठीक। और देखो 6th वाला करता हूँ मैं। 6 क्या है? 6 है 16x³ मल्टीप्लाई -4x², सॉरी कोमा -4x² कोमा 32x। और बेटा ये जो सिलेबस मैं करा रहा हूँ ये T2 का सिलेबस है, और T2 का एग्ज़ाम आपका पॉइंट हाई स्कूल कॉम्प्लेक्स हेड में होगा। बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ो, कॉपी बनाओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो पूछना, ठीक है। तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, इन तीनों में कॉमन निकालना है। तो कैसे करेंगे? 16x³ हम इसके फैक्टर करते हैं। 16 के 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मल्टीप्लाई x³ मीन्स x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x -4x² में हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 जा 4 हो गया ना -4। तो जब कुछ ना हो तो 2 और 2 4 लिखा, तो माइनस को बेटा सिंगल नहीं लिख सकते हैं, तो -1 साथ में लगा दो। ठीक। 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 इज़ ए नंबर विच इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई x। नाउ 32x, 32 के 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 मल्टीप्लाई x। अब कॉमन फैक्टर लिखो, कॉमन फैक्टर्स। तो देखो क्या क्या है। ये 2 यहाँ पर है, ये भी है, ये एक 2 कॉमन आ गया। अब आपको देखना है जो तीनों में हो वो लिखना है। ठीक। जो तीनों में होगा। 2 यहाँ भी है, ये 2 और ये 2, और एक 2 आ गया। नाउ ये 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो ये 2 नहीं आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा। x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक x आ गया। ये x यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो सिर्फ क्या कॉमन आया? 2 × 2 × x, 2 2 जा 4 इंटू x 4x, 4x कॉमन आंसर। ठीक। सो बाकी पार्ट्स जितने भी हैं आप खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, आप इस तरह से करना है, लेकिन अब मैं आपको एक डायरेक्ट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ कहा था इन्होंने कॉमन बताओ, तो कॉमन का बेटा एक तरह से होता है जैसा आप निकालते ना SCF निकालते थे 6 7 में 8 में, आपने खूब SCF निकाले छोटी क्लासों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसी SCF को यही है आपका कॉमन फैक्टर। तो याद रखना, कॉमन फैक्टर हमेशा कौन सा आता है? कॉमन फैक्टर वो नंबर आएगा, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो कॉमन फैक्टर होता है। और हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखो यहाँ 12 आया है, 12 इन दोनों को डिवाइड करेगा। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखो 18 36 को करेगा, 18 2 जा 36, बट 18 12x को डिवाइड नहीं करेगा। सो कॉमन का मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। यहाँ पर देखो 14 PQ आया है, तो 14 दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 किया। और PQ देखो, इसमें भी PQ है, इसमें भी PQ है। यहाँ पर एकक PQ है, यहाँ पर 2 2 है। तो कॉमन कौन सा आएगा? जो दोनों में हो। तो एक के पास 2 PQ है, एक के पास एक ही PQ है, तो एकक तो दोनों पे है ना, तो एक PQ कॉमन आ गया। यहाँ 3 टर्म्स थे, तो जो तीनों में हो कॉमन, तो देखो 4x आया है, 4 इन सबको डिवाइड करेगा, 4x, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। बाकी देखो 8 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 इन दो को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा है, इसलिए 8 कॉमन नहीं आया। कॉमन मीन्स ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे, तो 4x कॉमन आएगा। x देखो, यहाँ 1x था, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, तो सबसे कम था 1, तो 1 तो सब में होगा ही होगा, तो 1x कॉमन, तो 4x कॉमन आ गया। ठीक। तो इस तरह से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
तो बाकी फर्स्ट के पार्ट्स आप कर लेंगे, कोई ना आए तो पूछना। नाउ क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज। यहाँ पर कहा है फैक्टर करो, तो फर्स्ट है आपका 7x माइनस 42। तो बेटा देखो इनके फैक्टर कैसे करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। जैसे ये 7x है, यहाँ है 42, तो बेटा ये दो टर्म होगी अलग, ये 7x अलग है, 42 अलग है। ऐसा नंबर सोचो जो दोनों को डिवाइड करता हो। सोचो क्या है ऐसा नंबर दोनों को डिवाइड करे और हाईएस्ट हो। ये 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 कर रहा है, 7 दोनों को डिवाइड, यस 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 7 इन दोनों में कॉमन है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। कॉमन होता है जो दोनों में हो। तो 7 ने डिवाइड किया, तो मैंने लिखा यहाँ 7। फिर लिखो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट, फिर इससे इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिखना होता है। 7 1 जा 7, 1 x आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 6 जा 42, ये 6 आ गया। नाउ 7, अब ये जो 1x है, 1x को सिर्फ आप x ही लिख सकते हो। 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। अगर कुछ नहीं लिखा है x के आगे तो 1 होता है, ठीक, -6। अब देखो ये 7x माइनस 42 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको चेंज करके मैंने ये लिख दिया क्या, 7 इंटू एक्स माइनस 6, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 7 मल्टीप्लाई x माइनस 6। और ये सही है या गलत ज़रा एक बार चेक कर लो। आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जैसा हम लास्ट वाले चैप्टर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे। ज़रा करो, 7 मल्टीप्लाई x 7x प्लस माइनस माइनस 7 6 जा 42, तो 7x माइनस 42 आ रहा है वापस मल्टीप्लाई करके यही। दैट मीन्स हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई में लिख दिया, 2 एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई में लिख दिया ना, लिख दिया। और जब किसी भी एक्सप्रेशन को आप 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में लिखो तो वही उसके फैक्टर होते हैं। तो समझो यही इसका फैक्टर है आंसर। बहुत ही आसान है, जो नंबर दोनों को डिवाइड करे वो नंबर कॉमन ले लो, फिर जो बचे वो ब्रैकेट में लिखो। और देखो एक और करता हूँ, जैसे सेकंड है 6p माइनस 12q। सोचो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, सही बात। और देखो क्या कर रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। और ज़रा देखो 4 3 जा 12, 4 6 को नहीं कर रहा, तो 4 नहीं लिया जाएगा। ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। नाउ 5 दोनों को ही डिवाइड नहीं कर रहा है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को। बस 6 से बड़ा तो कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो 6 को डिवाइड करे। तो इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 2b 3b और 6b। तो कौन सा नंबर कॉमन लेंगे, जो इनमें सबसे बड़ा होता है उसको लिया जाता है। तो हम 6 कॉमन लेंगे, 2 और 3 नहीं, क्या लेंगे 6। तो 6 को यहाँ कॉमन लो, ब्रैकेट लगाओ और डिवाइड करो अब 6 से। 6 1 जा 6, 1 p 1 लिखो या नहीं लिखो, प्लस माइनस माइनस 6 से इसको डिवाइड करो, 6 2 जा 12 q, बस ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई करके देख लो वापस, 6 इंटू पी 6p, 6 2 जा 12 q, वापस यही आ रहा है, तो हमने इसको ऐसा लिखा, बस यही इसके फैक्टर आंसर। थर्ड देखो, थर्ड है 7a² प्लस 14a। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, शाबाश बोलो क्या है, 7 कॉमन है। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। वेरिएबल में देखो यहाँ a² है, a² का मतलब a मल्टीप्लाई a, और यहाँ a है, तो यहाँ 2a है, यहाँ पर 1a है, ठीक। तो दैट मीन्स 1a दोनों में कॉमन है, एक तो है ना दोनों में, सो 1a कॉमन ले लो, तो 7a कॉमन। फिर ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, और a² में से a कॉमन आ गया, तो 1a कॉमन आ गया है, 1 बचेगा, प्लस 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 7 2 जा 14, 2 और a तो कॉमन आ गया, बस आंसर। चेक कर लो सही है नहीं,
मल्टीप्लाई करके देखो, वापस अगर ये आए तो समझो सही है, वरना गलत है। 7 इंटू दिस, 7 वन जा 7, ए स्क्वायर प्लस 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 7 टू जा 14a, ये दैट मीन्स सही है। एक और देखो फोर्थ वाला, फोर्थ है -16z प्लस 20z क्यूब। तो देखो क्या कॉमन है जो दोनों को डिवाइड करे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सो 4 कॉमन है बेटा। यहाँ 1 z है, यहाँ 3 z है, तो 1 z कॉमन है। 4 z कॉमन, ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड करो, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, 4 आ गया और z कॉमन ले लिया, प्लस 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 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 1 z कॉमन आ गया, यहाँ बचा z स्क्वायर। सो 4z ब्रैकेट -4 प्लस 5z स्क्वायर लिखो, या एक काम करो 5z स्क्वायर को पहले लिख लो, -4 को बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर चेक कर लो सही है या नहीं। 4 5 जा 20, z और z स्क्वायर z क्यूब, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16z, वापस यही आ रहा है, दैट मीन्स सही है। तो बाकी सभी पार्ट्स आप कर लेंगे। यहाँ 3 टर्म है तो तीनों से कॉमन लेना है, ठीक है। ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर ले। तो क्वेश्चन 2 तक आप करना, ठीक। जो ना आए तो बताना। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू बेटा।